देवादिदेव महादेव के निर्देश अनुसार परशुराम स्वयं मिथिला आए थे महादेव के धनुष के बारे में याद दिलाने। राजा जनक को परशुराम ने कहा था, जो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे उन्हीं से सीता का विवाह होगा। महादेव के ऐसे निर्देश के पीछे एक विशेष कारण छुपा था। राजा जनक सीता का विवाह राम की जगह किसी और से करवाते तब तो समस्या हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा निर्देश दिया। परशुराम राजा जनक को इस बारे में बताकर मिथिला नगरी से चले गए। जनक भी वचनबद्ध थे, किंतु ऐसा है कौन जो महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए? दूसरी तरफ राम लक्ष्मण की वीरता की गाथा सब तरफ फैल रही है, क्योंकि उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किया है। मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला नगरी पहुंच गए हैं। महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, ये बात विश्वामित्र ने सुनी थी और इस बात को याद रखकर ताड़का राक्षसी के वध के बाद राम और लक्ष्मण को लेकर पहुंच गए मिथिला नगरी। ये मिथिला नगरी कितना सुंदर है ना लक्ष्मण? हाँ, बहुत सुंदर है। चारों तरफ तो भैया फूल और फल से बागीचे भरे हुए हैं। सरोवर भी सुंदर है और उसमें कमल खिले हैं। और देखिए उसमें कितने सारे राजहंस बड़े प्यार से खेल रहे हैं। केवल यही नहीं लक्ष्मण, इस मिथिला के जो राजा हैं महाराज जनक, वो अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। उनके राज में पूरी प्रजा बहुत खुश है। हम लोग क्या महाराज जनक के महल की तरफ जा रहे हैं गुरुदेव? हाँ राम, दूर जो महल दिख रहा है वही है महाराज जनक का महल। हम वही जा रहे हैं, किंतु वहां जाने के पीछे मेरा एक और उद्देश्य है राम। क्या उद्देश्य गुरुदेव? महाराज जनक के पास देवादिदेव महादेव का एक धनुष है, जिसे शिव का धनुष कहा जाता है। उस धनुष पर जो राजा तथा राजकुमार प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उनके साथ ही वे अपनी सुंदरी सुशील पुत्री सीता का विवाह करवाएगी। ये कौन सी बड़ी बात है? कोई भी तो ये काम बड़ी आसानी से ही कर लेगा। नहीं लक्ष्मण, शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। बहुत राजाओं महाराजाओं ने ये चेष्टा की है, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, बार बार चेष्टा के बाद भी वो लोग धनुष को हिला तक नहीं पाए हैं वत्स। ऐसी बात है? आप क्या वो धनुष मुझे एक बार दिखा पाएंगे गुरुदेव? मुझे विश्वास है, जिस धनुष को दूसरे राजा महाराजा उठा तक नहीं पाए, उसी धनुष को तुम तोड़ने का सामर्थ्य रखते हो राम। अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा गुरुदेव। मेरी इसमें पूर्ण सहमति है राम। चलो, हम महल में आ पहुंचे हैं। उन दोनों भाइयों की वीरता की गाथा तो आपने सुनी है महाराज जनक। अगर वो दोनों नहीं आते तो ताड़का का वध करना असंभव था। मैं तो आपकी बात सुनकर चौंक गया हूँ मुनि विश्वामित्र। कोटि कोटि दानव और ताड़का जैसे भयानक राक्षसी का कैसे उन दोनों बालकों ने वध किया है? आयु उनकी कम हो सकती है, लेकिन युद्ध कला में, विशेषकर धनुर्विद्या में, ये दोनों पारंगत हैं। इसलिए मैं एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ महाराज आपको। मुनिवर, आप ऐसे अनुरोध क्यों कर रहे हैं? आप आदेश दीजिए। आपकी बातें मानने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज जनक, आपके पास जो शिव का धनुष है, मेरी इच्छा है वो आप राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दिखाइए। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाली बात मैंने उनसे कही है। वो दोनों उस धनुष को देखने के लिए बहुत आग्रही हैं। ठीक है मुनिवर, मैं वो धनुष उन्हें अवश्य ही दिखाऊंगा, किंतु उस धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा या नहीं, ये मुझे ज्ञात नहीं। कितने रथी महारथी आए और गए, किंतु प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। कोई उस धनुष को उठा तक नहीं पाया। लगता है आप भूल गए हैं महाराज जनक कि राम बाकियों से अलग है। जो बालक
तारका जैसे भयंकर राक्षसी का वध कर सकता है, करोड़ों राक्षसों को जो अपने बाणों से विद्ध कर सकता है, पाषाणी अहल्या को जिसके स्पर्श से मुक्ति मिल गई, वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है महाराज। मेरा मन कहता है उस धनुष को उठाकर आपकी पुत्री सीता को विवाह केवल राम ही करेंगे। अगर ऐसा है तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई और नहीं होगा मुनिवर, किंतु आज आप लोग बहुत थक गए हैं। आज विश्राम कीजिए, कल अवश्य ही मैं शिव धनुष राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। परंतु राम और लक्ष्मण अभी कहाँ हैं? वो लोग अभी मेरे प्रमोद उद्यान में विश्राम कर रहे हैं। आप भी अब जाकर आराम कीजिए। राजकुमारी सीता, पता है कल जो 2 राजकुमार आए थे वो लोग राज दरबार की ओर जा रहे हैं। ये लोग कौन है सखी? ये लोग किस राज्य से आए हैं? ये लोग हैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। देखिए, उनके साथ मुनि विश्वामित्र है। उनका अनुरोध मान के राक्षसों का वध करने निकले हैं। इनमें से राम कौन है और लक्ष्मण कौन है सखी? मुझे बताओ। वो देखिए, जिनका मुख बहुत आकर्षक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, एक मधुर हंसी है, वही है अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार रामचंद्र। और दूसरे हैं उनके भाई लक्ष्मण। इनका मुख कितना आकर्षित है। इन्हें देखकर लग रहा है कि स्वर्ग से कोई देवता उतर आए हैं। आपकी ही प्रतीक्षा तो मैं इतने दिनों से कर रही हूँ। हे सारे देवगण, मैं बस रामचंद्र को ही अपने स्वामी के रूप में चाहती हूँ। हे अग्निदेव, हे गजानन, हे महेश्वर, हे सारे देवगण, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। हे देवी कात्यायनी, हे देव माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को मैं अपने स्वामी के रूप में ही पा सकूं। चलिए राजकुमारी, हमें दरबार में चलना होगा। हाँ, चलो सखी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या रामचंद्र ये कार्य सच में कर पाएंगे? देखिए, राज दरबार में माता सीता भी आ गई है। सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। साधु साधु। राम, वही है देवों के देव महादेव का पवित्र धनुष। बहुत राजा आए और गए, मगर आश्चर्य की बात है कि आज तक कोई उसे उठा नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार प्रयास करके देखो। हाँ वत्सराम, मैं अनुमति देता हूँ। साधु साधु। राजकुमार, अब आप धनुष तोड़ ही दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, 2 टुकड़े कर दीजिए। ये धनुष देवादिदेव महादेव का धनुष है। इस शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा या साहस दोनों ही मेरे अंदर नहीं है। ये धनुष पर मैंने प्रत्यंचा चढ़ा दी है। वत्सराम,
अब तुम इस शिव धनुष की प्रत्यंचा खींचो। ठीक है, आप अगर मुझे यही आदेश देंगे गुरु विश्वामित्र, तो मैं यही करूंगा। साधु साधु। जय अयोध्या के युवराज रामचंद्र की जय। जय अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र की जय। महामुनि विश्वामित्र, पता नहीं मैं कैसे आपको धन्यवाद कहूँ। मैं चाहता हूँ कि राम और सीता का शुभ विवाह किस मुहूर्त में होगा, ये आप ही हमें बताएं। ठीक है, ठीक है। आप जब इस तरह अनुरोध कर रहे हैं महाराज जनक, तब मैं राम सीता के विवाह का शुभ समय मैं ही स्थिर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर। क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए महाराज जनक। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। संकोच क्यों कर रहे हो पुत्र राम? बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, काफी दिनों से हम दोनों भाई घर से बाहर हैं। इस बीच हमारे माता पिता को हमारे बारे में कोई सूचना उनको नहीं मिली और हमें भी नहीं पता वो लोग कैसे हैं। हम अयोध्या अब वापस जाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, सीता से विवाह करके तुम दोनों एक ही साथ अयोध्या लौट जाना। जितना शीघ्र हो सके मैं विवाह का आयोजन करवाता हूँ। राज पुरोहित सदानंद, आप विवाह का आयोजन आरंभ कीजिए। देखिएगा कि विवाह में कोई भी त्रुटि नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज जनक। मैं मिथिला के पुरोहितों के साथ पुत्री सीता के विवाह का आयोजन करता हूँ। किंतु महाराज जनक, मैं कह रहा था। बिना संकोच के कहो कि तुम्हें क्या कहना है। महाराज, मेरे पिता महाराज दशरथ की अनुमति लिए बिना ही मैं ये विवाह नहीं कर पाऊंगा। महाराज, क्या कह रहे हो राम? वो शिव धनुष तोड़कर तुमने सीता को पाया है। अब शास्त्र के अनुसार उसे विवाह करके अयोध्या में ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। क्षमा करिए गुरुदेव, जब तक पिताश्री की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। और उसके अलावा हम 4 भाई हैं। मैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक साथ जन्म लिए हैं। मैं माता कौशल्या के गर्भ से, भरत माता कैकेयी की गर्भ से और लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी हम चारों भाई एक समान हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ हम चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो और एक ही परिवार में हो। ये तुम क्या कह रहे हो राम? ये कैसे संभव है? तुम दोनों के विवाह के लिए अगर महाराज दशरथ से अनुमति ही लेनी है तो उसके लिए मैं अपने किसी मंत्री या किसी और को भेजकर उनकी अनुमति ले सकता हूँ या उन्हें भी मिथिला ले आ सकता हूँ, किंतु एक ही परिवार में चारों भाइयों का विवाह, ये तो असंभव है। मेरी तो 4 पुत्रियां नहीं है, मेरी तो बस 2 ही पुत्रियां है, सीता और उर्मिला। राम, तुम्हारे बाकी अनुरोधों को मानने के बाद भी इस अनुरोध को मानना महाराज के लिए संभव नहीं है। 4 कन्या उन्हें कहाँ मिलेंगी? महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए सदानंद। महाराज, रामचंद्र ने कहा है कि वो अपने भ्राताओं के साथ एक ही परिवार में विवाह करेंगे, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि उन सब के पिता एक ही हों। अर्थात क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। महाराज, आपके अनुज कुशध्वज, उनकी भी तो सुंदर, सुशील, विवाह के योग्य 2 पुत्रियां हैं महाराज, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि? हाँ महाराज, पुत्री सीता के साथ राम का, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का और भरत और शत्रुघ्न के साथ कुशध्वज की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह तय कर दीजिए। रामचंद्र के इच्छानुसार विवाह तो एक ही परिवार में संपन्न होगा महाराज, है ना? चमत्कार! आपके बुद्धि का कोई जवाब नहीं है सदानंद। उचित समय पर
आपने हमें सही मार्ग दिखाया। तो फिर क्या हम लोग आयोजन आरंभ करें राम? महाराज जनक, इसके लिए भी पिताश्री की अनुमति लेना आवश्यक है महाराज। इसके लिए तुम चिंतित मत हो राम। मुझे पता है इसके लिए अयोध्यापति राजा दशरथ को सूचना देनी होगी। तुम्हारे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या से यहाँ लाना पड़ेगा। ये तो होगा ही। राम के इच्छानुसार एक ही लग्न में विवाह होगा उनके चारों भाइयों का। मुनिवर राजा दशरथ के पास ये सूचना ले जाकर एवं उनसे अनुमति लाने का कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कृपया करके अगर आप अयोध्या जाकर इस शुभ कार्य का आरंभ करेंगे तो सबका मंगल होगा। मैं आपकी यात्रा का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। ठीक है। मेरे अयोध्या जाने से अगर इतना बड़ा कार्य अच्छे से संपन्न होता है तो मैं अवश्य ही जाऊंगा। आपका धन्यवाद ऋषिवर। तो मैं आपके जाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। अवश्य। और उसके साथ ही मैं स्वयं महाराज दशरथ से अनुरोध करूंगा कि केवल अनुमति ही ना दें, वो अपने स्वपरिवार के साथ इस विवाह में उपस्थित रहें। नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है रानी कौशल्या। कितने दिन कितने महीने बीत गए, राम और लक्ष्मण की मुझे कोई सूचना ही नहीं मिली। मुनि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध करने जब से वो अयोध्या नगरी छोड़ के गए हैं तब से कोई सूचना ही नहीं मिली। मुझे भी चिंता नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कौशल्या, पता नहीं वहाँ कितने भयंकर राक्षस हैं। इतने सारे राक्षस और उन्हें मारने चले हैं केवल 2 लोग। ये भी तो सोचने की बात है ना? महाराज क्या हुआ है सुमित्रा? ये क्या हुआ है रानी सुमित्रा? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? प्रजा एक भयानक सूचना लेकर आए हैं। कैसी सूचना सुमित्रा? महाराज रो क्यों रही हो रानी? बताओ क्या सूचना है? बोलो सुमित्रा, बोलो। सरयू नदी के किनारे मुनि विश्वामित्र को प्रजा ने पानी पीते हुए देखा है महाराज। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? अरे विश्वामित्र लौट आए हैं, मतलब हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण भी लौट के आए हैं। नहीं महाराज नहीं, प्रजा ने केवल विश्वामित्र मुनि को ही देखा है। साथ में हमारे राम या लक्ष्मण कोई भी नहीं था महाराज। ये क्या बोल रही हो? मुझे कहने में बहुत कष्ट हो रहा है महाराज, लेकिन ये सूचना सत्य है। मुनि विश्वामित्र को अकेले में प्रजा ने देखा है, साथ में कोई नहीं था। नहीं, ये हो नहीं सकता। मेरा राम बहुत अच्छा योद्धा है, वो वीर है। राक्षसों का वध करना वो अच्छे से जानता है। लक्ष्मण भी बहुत वीर है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मंत्री आप सरयू नदी के पास सैनिक भेजिए। सैनिक नहीं महाराज, मैं स्वयं गया था सरयू नदी के तट पे। क्या आप वहाँ स्वयं गए थे? क्या देखा आपने? मैंने देखा बहुत पदयात्रा हो गई, बहुत थक गया हूँ। सरयू नदी का मीठा जल पान करके थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। शांति मिली, परम शांति मिली। मैंने स्पष्ट देखा है कि मुनि विश्वामित्र थक के नदी के तट पे बैठे हुए हैं। देख के प्रतीत हुआ उनमें चलने की शक्ति नहीं है। हे भगवान,
हे देव देवियों, ये आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया? राम के बिना अयोध्या में अंधेरा छा जाएगा। हमारे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? ये हमारे साथ क्या हो गया? ये कैसी ध्वनि है? ये कैसी ध्वनि है? प्रजा रो रही है। राम की सूचना सुनकर वो लोग रो रहे हैं महाराज। हे भगवान! तो क्या अंधमुनि का अभिशाप सच हो गया? हे भगवान! तो क्या मुनि विश्वामित्र ने राम को राक्षसों के बीच अकेला छोड़ के चले आए? नहीं, शायद मेरा लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए खुद राक्षसों के सामने चला गया होगा और उन राक्षसों ने तभी शायद मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया होगा। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। कहाँ है मेरा राम, मेरा राम? मंत्री जी आप शीघ्र ही राजवेद को बुलाइए। महाराज को उपचार की आवश्यकता है। जैसी आज्ञा रानी माँ। नहीं कौशल्या, कोई भी वैद्य मेरा उपचार नहीं कर पाएगा। ये उस अंध मुनि का अभिशाप है। मेरी ही भूल थी, सब मेरी भूल थी। कुल पुरोहित वशिष्ठ की बात मानकर क्यों मैं राम को भेजने के लिए तैयार हो गया? क्यों? राजमहल में दशरथ, कौशल्या और सुमित्रा ही नहीं, पूरे अयोध्या नगरी के प्रजा भी शोक के कारण टूट चुके थे। राम लक्ष्मण को मृतक समझकर वो लोग बहुत उदास हो गए थे। ये हमारी अयोध्या को क्या हो गया? राम के बिना ये अयोध्या तो सूना पड़ जाएगा। नहीं, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं ये प्राण त्याग दूंगा। मेरा पुत्र राम जहाँ है मैं वहाँ जाऊंगा। राम ही थे अयोध्या के भावी राजा और हमारे लक्ष्मण उनके प्यारे भ्राता थे। राम लक्ष्मण के बिना अयोध्या का क्या होगा महाराज? पूरे अयोध्या नगरी शोक में डूबी थी। दूसरी तरफ सरयू नदी पार करके मुनि विश्वामित्र पहुंच गए अयोध्या। राम लक्ष्मण के विवाह की सूचना तो देनी पड़ेगी, किंतु जब वो अयोध्या पहुंचे तब उन्हें अजीब लग रहा था। पूरे राज्य में ऐसी रोदन की ध्वनि क्यों? सब प्रजाजन घर में बैठकर रो रहे हैं। ओ, तब क्या वे सोच रहे हैं राम और लक्ष्मण अब जीवित नहीं हैं? मुनि विश्वामित्र, ये आपका कैसा न्याय है? हमारे दोनों राजकुमार आपके साथ गए थे। सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोगों के राजकुमार राम और लक्ष्मण हमें ज्ञात है वो लोग अब जीवित नहीं है। बोलिए मुनि विश्वामित्र, बोलिए। बोलिए मुनि विश्वामित्र, बोलिए। नहीं, यहाँ इन सब से बात ना करके मुझे महाराज दशरथ के पास जाना चाहिए। न जाने महाराज अब किस हालत में हैं। क्या हुआ है? मुनि विश्वामित्र आए हैं, महाराज के साथ भेंट करना चाहते हैं। महाराज अभी स्वस्थ नहीं है। कह दो महाराज दशरथ अभी किसी से भेंट नहीं करेंगे। किंतु वो कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों ही जीवित हैं। हाँ? ये क्या कह रहे हो? चलो मैं चलता हूँ। मंत्री वो क्या कह रहा है? कौन जीवित है?
कौन जीवित है? आप विश्राम कीजिए महाराज, आप मत उठिए। कौन आया है? कौन आया है सैनिक? महाराज, मुनि विश्वामित्र आए हैं। मैं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा उनसे भेंट करने। मुनि के मुख से मैं असत्य नहीं सहूंगा। मंत्री आप चलिए मेरे साथ। मैं सुनना चाहता हूँ कि विश्वामित्र मुनि मुझसे अभी क्या कहना चाहते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। तो कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरा लक्ष्मण? अगर वो लोग जीवित होते तो आप ही तो उनको साथ लेकर आते, है ना? किंतु वो लोग तो आपके साथ नहीं हैं। वे दोनों अभी मेरे साथ नहीं हैं। इसका कारण? कारण क्या है? क्या कारण है? बोलिए मुझे। शांत हो जाइए महाराज, मेरी बात सुनिए। राम और लक्ष्मण ने भयंकर युद्ध में तारका राक्षसी का वध कर दिया है। केवल तारका राक्षसी को नहीं, और भी राक्षसों का वध किया है राम और लक्ष्मण ने। राक्षसों का वध करके उसके बाद राम ने अहल्या को मुक्ति दिलवाई है उनके श्राप से। उनका गुणगान जितना करूं उतना कम होगा महाराज। क्या? मेरे राम लक्ष्मण जीवित हैं? वो लोग स्वस्थ है ना? वो लोग अच्छे तो है ना? हाँ, वो लोग स्वस्थ हैं, ठीक है। वो लोग बहुत खुश है महाराज। मंत्री जी आप अंदर रानियों को संदेशा भिजवाइए। शीघ्र जाकर कहिए कि मेरे राम लक्ष्मण जीवित हैं, स्वस्थ हैं। अभी जाता हूँ महाराज। अब सबसे विशेष बात मैं बताता हूँ महाराज। रामचंद्र ने भगवान शिव के धनुष को तोड़कर मिथिला राज महाराज जनक की सुपुत्री सीता से विवाह करने वाले हैं। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के साथ राम का और उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह करने का निर्णय लिया है। यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। केवल यही नहीं, राम ने कहा है भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी एक ही साथ होना होगा, अन्यथा वो विवाह नहीं करेंगे। ऐसी बात है। ये हुई ना राम जैसी बात। मिथिला राज जनक के छोटे भ्राता कुशध्वज की 2 पुत्री है। मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ भरत और शत्रुघ्न का विवाह होना चाहिए महाराज। आप ये आज्ञा दे तो मैं ये प्रस्ताव लेकर मिथिला प्रस्थान कर सकता हूँ। अवश्य मुनिवर, ये तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, किंतु मेरे पुत्र राम ने इतना कुछ कर दिया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ मुनिवर। आप शीघ्र ही मिथिला जाने की तैयारी आरंभ कीजिए। मैंने महारानियों को सूचित कर दिया है महाराज। महामंत्री, पूरे अयोध्या में सूचना भेज दीजिए कि अयोध्या नगरी के युवराज राम का विवाह होने वाला है मिथिला नगर में। साथ में बाकी भाइयों का भी विवाह होगा उस मिथिला नगर के राजकुमारियों के साथ। अवश्य महाराज, मैं आसपास के सभी देशों के राजा और सम्राटों को सूचना भेज दे रहा हूँ ताकि सभी शामिल हो जाएं मिथिला में चारों भाइयों के विवाह में। कहाँ गए? हाथी घोड़े को अच्छे से तैयार करो, पालकी निकालो, सारे सैनिकों को बोलो तैयार हो जाए। जितने भी रथ है सभी जाएंगे अयोध्या नगरी से मिथिला राज्य में। जितना शीघ्र हो सके हमें रवाना होना चाहिए महाराज। राम और लक्ष्मण वहाँ पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चारों तरफ सूचना भेजो। राजा दशरथ अपने पुत्रों का विवाह करवाने के लिए मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त देखकर राजा दशरथ अपने सैनिकों के साथ निकल पड़े मिथिला नगरी के लिए। प्रथम रथ में सारे ब्राह्मण थे, द्वितीय रथ में थे स्वयं राजा दशरथ और उनके दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न। देश विदेश से बड़े बड़े राजा सब आए थे इस विवाह को देखने के लिए। राजा दशरथ अनेक उपहार और सोना दाना लेकर निकले हैं। हर्ष उल्लास के साथ अयोध्या की पूरी प्रजा उनके साथ चल रही है। सब बहुत प्रसन्न है। मिथिला राज्य में आपका स्वागत है महाराज दशरथ।
मैं ही हूँ राजा जनक। हाँ, और सीता मेरी ही पुत्री है। मेरा ये परम सौभाग्य है राजा जनक। आपकी कन्या बहुत ही गुणवती है। उसका जितना अच्छा रूप उतना ही गुण। सीता को अपना पुत्र वधू बनाकर मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। आप पहले अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए। पहले मैं राम लक्ष्मण से भेंट करना चाहता हूँ। अवश्य। तो फिर वहाँ चलिए जहाँ पर आपके राम और लक्ष्मण आराम कर रहे हैं। राम, राम। पिताश्री, पिताश्री। मैं कितना चिंतित हो गया था, अब जाकर शांति मिली मुझे। तुम लोग जीवित हो ये जानकर। पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण। प्रणाम पिताश्री। मेरे समीप आओ लक्ष्मण। तुम्हारी वीरता की गाथा पूरा देश गा रहा है। आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे चारों भाइयों का विवाह बहुत ही धूमधाम से हो। आपका आशीर्वाद रहा तो सब मंगल होगा पिताश्री। विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि विवाह का मंत्र पढ़ रहे हैं। दोनों राजा आज बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा विवाह भाग्यशाली लोगों को ही देखने मिलता है। दूल्हा दुल्हन को यहाँ पर लेकर आइए। राम और सीता का मिलन हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला का भी मिलन हुआ। मांडवी और श्रुतकीर्ति दोनों विवाह के मंडप में आए। भरत और शत्रुघ्न भी मंडप में आ गए हैं। राम के इच्छानुसार चारों भाइयों का विवाह हुआ एक ही दिन में, एक ही मंडप में। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। शुरू हुआ विवाह का कार्यक्रम। सारे नियम को मानकर मांडवी और भरत का माल्यदान हुआ। उर्मिला ने लक्ष्मण को वरमाला पहनाया। माता सीता ने भी रामचंद्र को वरमाला पहनाया। पृथ्वीलोक में माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण का विवाह हुआ। इस विवाह से स्वर्गलोक के सारे देवता बहुत प्रसन्न थे। वो लोग स्वर्ग से ही पुष्प वर्षा करने लगे राम सीता के ऊपर। अच्छे से विवाह संपन्न हुआ। हमेशा के लिए राम और सीता एक हो गए।